अरहत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादंतो संजमेण तवेण ये माहम परेहिम दम्मंतो बंधने ही वहे ही ये। एक शब्द है जो वैसे संभवतः दो पदों से समस्त होकर बना है, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अनुशासन शब्द तो है ही, उसके आगे आत्म लगा दें तो आत्मानुशासन और पर लगा दें तो परानुशासन बन जाता है। परानुशासन दूसरों के द्वारा किसी पर जो नियंत्रण किया जाता है, अनुशासन किया जाता है, वह परानुशासन हो जाता है। और स्वयं के द्वारा स्वयं पर जो अनुशासन किया जाता है वह आत्मानुशासन हो जाता है। निज पर शासन, निज पर शासन फिर अनुशासन, तो स्वयं पर अनुशासन। प्रश्न होता है कि आत्मानुशासन किस रूप में हो। दार्शनिक दृष्टि से हम देखें तो आत्मा एक तत्व है चैतन्य के रूप में जो शरीर के भीतर है। यह शरीर तो अपने आप में जड़ है, इसके भीतर में आत्मा नाम का तत्व विराजमान है। आत्मा सोल कह दें, आत्मा या सोल वह परमानेंट है, स्थायी है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, और शरीर कभी विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मा जो स्थायी तत्व है, अच्छेद्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता, अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य है, इसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता, और अश्वस्य है, इसको धूप आदि में सुखाया नहीं जा सकता। शरीर को तो कोई काट दे पर आत्मा को नहीं काटा जा सकता। तो आत्मा पर अनुशासन, आत्मानुशासन के थोड़े और गहराई में दो अर्थ हो सकते हैं, आत्मा पर अनुशासन या अपने पर अनुशासन। तो आत्मा जो चैतन्य है उस पर अनुशासन कैसे हो। उस पर अनुशासन हो गया तो अपने पर अनुशासन हो गया। आत्मा तो अमूर्त है। दार्शनिक जगत में आत्मा को तो अमूर्त कहा गया है, उसके कोई रूप नहीं होता। आत्मा आँखों से दृश्य नहीं होती। कोई कह दे आत्मा को हाथ में लेकर दिखाओ, ये असंभव बात है। आत्मा को हाथ में लेकर नहीं दिखाया जा सकता। आमलक, करामलक, हाथ में आंवला है दिखा दें, पर आत्मा को यूं दिखाया नहीं जा सकता। आत्मा पर अनुशासन करने के लिए हम शरीर पर अनुशासन करें, शरीरानुशासन। आत्मा पर अनुशासन करने के लिए हम वचोनुशासन, वाणी पर अनुशासन करें। आत्मा पर अनुशासन करने के लिए हम मनोनुशासन, मन पर अनुशासन करें। और आत्मा पर अनुशासन करने के लिए हम इंद्रियानुशासन, अपनी कान, आँख आदि इंद्रियों पर अनुशासन करें। ये चार अनुशासन सद जाते हैं, शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन। इन चारों अनुशासनों का निष्कर्ष निकलता है आत्मानुशासन। फिर आत्मा पर अनुशासन हो जाता है। अपने पर अनुशासन करना। एक युवक एक मंदिर में गया,
और मंदिर में जाकर कोई देवी के मंत्र का जप करने लगा, तो वो जिस देवी से संबद्ध मंत्र था उस देवी का मानो आसन हिला कि कोई याद कर रहा है, कि कहाँ की मंदिर में है। देवी मंदिर में हाजिर हो गई कि बेटा बोलो, मुझे क्यों याद किया, क्या बात है। तो वह युवक बोला कि माता मैं तुमको वश में करना चाहता हूँ, मैं तुमको वश में करने की साधना कर रहा हूँ। देवी ने सोचा यूँ मुझे हर कोई वश में कर लेगा, मैं इतनी सस्ती हूँ कोई मुझे वश में कर लेगा। तो देवी ने पूछा अरे मुझे वश में करने से पहले यह बताओ मुझे तुम कहाँ रहते हो। मैं तो इसी गांव में रहता हूँ। तो इस गांव के जो लोग हैं वो तुम्हारे वश में हो गए हैं क्या। अच्छा गांव के लोग तो मेरे वश में कहाँ से हो, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, कोई मेरा न मुझे पूरे लोग जानते, न कोई मेरा ज़्यादा संपर्क है, न कोई मेरा प्रभाव है, तो गांव के लोग तो मेरे वश में नहीं हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, 5-7 घर मोहल्ले में, वे तुम्हारे मोहल्ले के लोग वो तुम्हारे बस में हैं क्या। ऐसा नहीं, ऐसा मेरी बात कोई ऐसे खास मानते भी नहीं है। अच्छा तो छोड़ो, तुम्हारे अपने घर में जो परिवार के लोग हैं वो तो तुम्हारे बस में हैं। ऐसा न तो मेरा बेटा कहना मानता है और मेरा कोई बस में नहीं है। अच्छा तो यह बताओ तुम्हारा अपना मन तो तुम्हारे बस में है ना। सर वो तो बिल्कुल ही नहीं है, मन बस में है ही नहीं। तब देवी बोली खबरदार है, दोबारा यहाँ आ गए तुम बस में करने के लिए। गांव तुम्हारे बस में नहीं, मोहल्ला तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे बस में नहीं, मुझे बस में करना चाहते हो तुम। ऐसा दुस्साहस आगे मत करना, तुम पहले खुद को तो बस में करो, फिर मेरे को बस में करने की बात सोचना। तो अपने आप पर अनुशासन करना, दूसरों पर अनुशासन करना भी आवश्यक हो सकता है, परंतु दूसरों पर अनुशासन करने वाले में कुछ खुद पर अनुशासन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। आदमी खुद पर तो अनुशासन कर नहीं सकता, दूसरों पर अनुशासन करेगा तो कौन उसकी बात मानेगा और कितनी मानेगा। इसलिए यह एक सिद्धांत या सूत्र है कि दूसरों पर अनुशासन करने की एक अर्हता यही है, पहले खुद पर अनुशासन करना सीख लो। खुद पर अनुशासन कर लोगे तो फिर दूसरों पर भी तुम अनुशासन करने के लायक बन सकोगे। कि गुरु कहते हैं, गुरु तो कहा गया है हुंति शीशा अशिष्य, कि तुम गुरु बनने वाले या गुरु बनना है, पहले अच्छे शिष्य बने या नहीं, अपने गुरु के अच्छे शिष्य तुम बने या नहीं। तुम अपने गुरु के अच्छे शिष्य नहीं बन सकते हो तो तुम्हारे अच्छे शिष्य कितने क्या बनेंगे, तुम अच्छे गुरु भी कैसे बन पाओगे। तो निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले स्वयं पर अनुशासन करो, बाद में दूसरों पर अनुशासन की बात आ सकेगी। तो अपने शरीर पर अनुशासन करना सीखो। आधा घंटा बैठना है, क्या आधा घंटा एक आसन में हम बैठ सकते हैं? आधा घंटा प्रायः स्थिर रहकर बैठ सकते हैं, आधा घंटा बिना हाथ और हिलाए डुलाए बैठ सकते हैं, आधा घंटा ठीक मुद्रा में बैठ सकते हैं क्या? तो शरीर पर अनुशासन करना सीखें, शरीर से कोई बुरा काम न करें, शरीर की स्थिरता का भी अभ्यास करें। ध्यान की साधना करते हैं तो प्रतिमा की भांति मूर्ति की तरह स्थिर होकर रहने का अभ्यास करना चाहिए, होना चाहिए। तो शरीरानुशासन, वचोनुशासन, अपनी जबान पर लगाम, जबान पर लगाम होनी चाहिए कि भाई बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, वो हमारे में एक विवेक ज्ञान हो कि भाई मैं कितना बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। जबान जबान से बात को बिगाड़ा भी जा सकता है, जबान से बिगड़ी हुई बात को सुधारा भी जा सकता है। जबान में अमृत भी है तो जबान में विष भी है। तो
तो जबान से आदमी कैसे बोले, जबान अच्छी रखनी चाहिए। जबान से बोलकर क्यों बिगाड़ना चाहिए, किसी फालतू किसी से क्यों राड करनी चाहिए। अच्छी बात करें, अच्छी तरह बोलें। तो वाणी का संयम, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और कड़वा क्यों बोलें, अच्छी तरह बोलें। कटु जबान से जहाँ तक हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जबान से झूठी बात नहीं करनी चाहिए। तो यह जबान पर संयम हो सकेगा कि झूठ से बचना और कटु से बचना, झूठा आरोप नहीं लगाना, फालतू बातें नहीं करना। यह ध्यान रखेंगे तो बचोनुशासन, वाणी पर अनुशासन हो सकेगा। मनोनुशासन, अपने मन पर भी अनुशासन रखें। मन के चलाए चलते रहेंगे, इसका मतलब हम तो मन के गुलाम हो गए हैं। ये मन तो हमारा कर्मचारी है, हमारा नौकर है, या हम मन के नौकर हैं। नौकर मालिक पर इतना हावी हो जाए कि मालिक कुछ कर ही नहीं सके। तो नौकर नौकर है, मालिक मालिक है। नौकर को जितना महत्व देना उचित है उतना तो ठीक है, पर वो नौकर मालिक के आसन पर थोड़ी बैठ जाएगा। तो मन तो हमारा नौकर है। हम सारी बात काम की बिना काम की मन के कहे कहे चलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो मन हमारा गुलाम रहे, न कि हम मन के गुलाम नौकर बन कर के रहें। तो मन के द्वारा असत्य चिंतन नहीं करना, मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का नुकसान हो ऐसा चिंतन ही नहीं करना। मन से सोचें तो मंगल सोचें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो मन से सत्य चिंतन, शुभ चिंतन करना चाहिए और मन से अशुभ चिंतन न हो। मन की चंचलता ज़्यादा न हो, मन हमारा एकाग्र रह सके। जप करते हैं, नाम लेते हैं तो हमारा मन उसमें एकाग्र हो। जो काम करें मन उसमें कितना है, दौड़ता कितना है। तो हमारे मन पर हमारा अनुशासन रहे। और इंद्रियों पर अनुशासन, हमारी श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आदि 5 ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों पर भी अनुशासन रहे। कान से क्या सुनना चाहते हैं, आँख से क्या देखना चाहते हैं। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत और बुरा सोचो मत। 4 चीज़ें हो जाती है। बुरी बात को सुनो मत, बुरी चीज़ें देखो मत, बुरी बात बोलो मत, मन से बुरा सोचो मत। तो बुरे से बचते रहो, मंगल अच्छा हो वो काम करें। तो मन पर भी हमारा अनुशासन हो सके ऐसा जितना संभव हो प्रयास करें। ये जो ध्यान, योग, मेडिटेशन आदि चीज़ें हैं, इनके अभ्यास से मन को नियंत्रित करने का, मन को साधने का, एकाग्र करने का प्रयास किया जा सकता है। और गहरी साधना में जाएं। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो अनुव्रत की बात कहते थे, जीवन में संयम रहे, नैतिकता। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते, प्रेक्षा ध्यान की बात बताते। ये ध्यान योग है, ये एक आत्मानुशासन को साधने का तरीका है, उपाय है। हम कैसे आत्मा पर अनुशासन प्राप्त कर सकें तो आदमी का जीवन अच्छा बने। जीवन अच्छा बनाने का एक बहुत बड़ा व्यापक सूत्र है, वो है आत्मानुशासन को साधने का प्रयास करना। तो अनुशासन तो जब तक आत्मानुशासन नहीं सधेगा तो फिर दूसरों का अनुशासन भी चलता है। दूसरे कंट्रोल रखें तो दूसरों को कंट्रोल करना पड़े, इसकी अपेक्षा बढ़िया है खुद अपने पर अपना कंट्रोल कर लें, वरना फिर दूसरों को कठोरता से अनुशासन करना पड़ सकता है। अब ये जितनी भी न्यायपालिका है, दंड संहिता है, वो परानुशासन है। दूसरों को फिर कंट्रोल, अनुशासन, दंड आदि के द्वारा करना पड़ता है।
तो यह न्यायपालिका है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र एक शासन की प्रणाली है। तो लोकतंत्र में भी अनुशासन तो रहना ही चाहिए ना। अनुशासन नहीं रहेगा तो कोई भी तंत्र आ जाए, कोई भी तंत्र आ जाए, संयम नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी तंत्र बढ़िया चल नहीं सकता, ऐसा लगता है। तो भले राजतंत्र हो, अभी वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो लोकतंत्र में भी कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन रहेगा तो लोकतंत्र भी अच्छा रह सकेगा। भले जनता का राज है, बाई पीपल फॉर पीपल ओ पीपल, तो जनता का है तो राज तो है ना, अनुशासन रहना रहेगा तो जनता अच्छी रह सकेगी। तो ये आत्मानुशासन का ऐसा तत्व है, वो चाहे विद्यार्थी हो चाहे बड़े लोग हों, बड़े से बड़ा आदमी हो, आत्मानुशासन तो सबके लिए मोटा मोटी काम की बात है। भले राजनीति में काम करे, भले समाज में काम करे, भले धर्मनीति में काम करे, कहीं भी काम करो, अनुशासन आत्मानुशासन है, ये बहुत आवश्यक तत्व हैं। तो हर व्यक्ति अगर इस आत्मानुशासन की दिशा में आगे बढ़े, हम सभी आत्मानुशासन का जीवन जिएं, तो कैसे जीवन जिएं, इसका एक सीधा सा उत्तर है, आत्मानुशासन युक्त जीवन जीने का हम प्रयास करें तो हमारा यह जीवन भी अच्छा और आगे भी अच्छा रहने की संभावना रह सकेगी। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।